हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडुयान और मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए डीलिमिटेशन कमीशन की और इसको लेकर के जो गुपकार समूह था जिसने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी उसको हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए नज़रबंद कर दिया गया उन्हीं के घरों में। तो देखेंगे ये पूरा मुद्दा क्या है, साथ ही साथ हम लोग डीलिमिटेशन कमीशन को भी समझेंगे और यहाँ पे पीओके की सीटों के बारे में भी समझेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जम्मू के लोग इन डीलिमिटेशन कमीशन से क्यों नाखुश हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो 2019 से पहले ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है ये जम्मू और कश्मीर राज्य के नाम से जाना जाता था और 5 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में आर्टिकल 370 को इनएक्टिव कर दिया, इन प्रैक्टिस कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर धारा 370 हट गई और भारत का संविधान पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर पे लागू हो गया। उससे पहले भारत का संविधान यहाँ पर सिर्फ रक्षा, संचार और प्रशासन के क्षेत्रों में ही लगता था दोस्तों। बाकी सारी चीज़ों में यहाँ के अपने कानून थे, अपना संविधान था, अपना झंडा था। 2019 से यहाँ पर भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत के संविधान ने यहाँ पर के थ्रू यहाँ पर सरकार ने एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाई, जिसका काम क्या होता है दोस्तों? जिसका काम होता है आपके उस क्षेत्र में जितने भी आपके निर्वाचन क्षेत्र हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, उन सीटों का आपका फिर से बँटवारा करना आपके क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात में। अब देख सकते हो कि डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, तो वही मैंने जो बताया कि आपकी बाउंड्री को फिर से ड्रॉ करना और ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है दोस्तों। ये इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको खुद नहीं करती। ये जो है संसद की एक एक्ट पास किया जाता है और इसके तहत देखो यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं संविधान के। आर्टिकल 82 ये बोलता है कि संसद का ये कार्य होगा, ये दायित्व होगा कि जब भी जनगणना होगी उस जनगणना के बाद संसद जो है डीलिमिटेशन एक्ट पास करेगा, जिसके तहत प्रधान राष्ट्रपति डीलिमिटेशन के अध्यक्ष को, जो कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर जज या करंट जज हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के कुछ मेंबर होंगे और साथ ही साथ उस क्षेत्र के, उस राज्य के जितने भी सांसद हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन और सरकार चाहे, खास तौर पे राष्ट्रपति चाहे, तो उसमें और भी किसी इमिनेंट पर्सन को, उस राज्य के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या कोई भी जो उस क्षेत्र के जानकार हो उनको शामिल किया जा सकता है। आर्टिकल 170 क्या बोलता है कि ना सिर्फ जो डिलिमिटेशन है वो आपके लोकसभा की सीटों के लिए या राज्यसभा की सीटों के लिए होगा, ये आपके स्टेट के जो होने वाले विधानसभा है उसके लिए भी आपके डिलिमिटेशन की जानी है और वो भी आपका यही डिलिमिटेशन के थ्रू कंटिन्यू होगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति शुरुआत में थोड़ी इससे अलग थी दोस्तों। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है भारत में कुछ अलग कंडीशन में शामिल हुआ था, तो यहाँ पर इनको कुछ स्पेशल चीज़ें दी गई थी। ये भारत के सभी राज्यों से अलग था, ये विशेष राज्य था, इस कारण से भारत का संविधान यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं होता था। उसके कारण देखिए कि जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होता था तो यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन भी जो है वो भारत की संसद नहीं करती थी, जबकि वहाँ की जो विधानसभा है वो करती थी पीपुल्स एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भारत का कानून चूँकि लागू नहीं हो रहा था, इसलिए आपकी वहाँ की जो विधानसभा है वही कंटिन्यू करती थी। जम्मू और कश्मीर में मुख्य रूप से आपका 3 डिलिमिटेशन हुए, 1963, 1973, 1995 में। लेकिन 1995 का जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 1981 की जनगणना पे हुआ था और आपको पता होगा कि 1989 के बाद घाटी में, खास तौर पे कश्मीर वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ा था, बहुत ज़्यादा आपके आतंकवादी और अराजकता बढ़ी थी, जिसके कारण वहाँ पर जो माइनॉरिटी थी, हिंदू वर्ग, कश्मीरी पंडित, उनको वहाँ से भगा दिया गया था, उनको काफ़ी दहशत में डाल दिया गया था और उसके बाद वहाँ पर कोई डिलिमिटेशन कमीशन, वहाँ पर ये उसकी सीमाओं का पुनर्गठन नहीं किया गया, जिसके कारण वहाँ की निर्वाचन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी। एक वर्ग का जो वोट है वो बिल्कुल ही वहाँ पर वो पोल नहीं हो पा रहा था, ख़ास तौर पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनका वोट वहाँ पर बिल्कुल भी पोल नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर के सरकार ने अपनी चिंता जताई थी और फिर इसी कारण से जब भी आपका आर्टिकल 370 खत्म हुआ, जम्मू और कश्मीर रीस्ट्रक्चर किया गया। वहाँ पर जम्मू और कश्मीर को आप देख सकते हो 2 यूनियन टेरिटरी जो है, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाँटा गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर में क्या होगा, एक सरकार होगी जैसे आपकी दिल्ली में देख सकते हो, जबकि लद्दाख वाले क्षेत्र में कोई भी चुनाव नहीं होगा, कोई भी सरकार नहीं होगी, यहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करेगी। तो इस कारण से यहाँ पर जो है स्थितियाँ अलग थी। अब देख सकते हो कि उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो 2020 का हुआ, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका 2019 में
इसका गठन किया गया था। खासतौर पे 31 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो जज थी रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज भी शायद माने जाते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इनके नेतृत्व में ये किया गया था और इन्होंने क्या किया कि जो संख्या है आपकी सीटों की, ये 107 से बढ़ाकर 114 कर दी, जो आपके जम्मू वाले क्षेत्र में, खासतौर पे जो आपका वैष्णो देवी वाला एरिया है, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी मानी जाती है, ये उनके फेवर में था। फिर भी यहाँ के जो लोग हैं, वो इस डिलिमिटेशन कमीशन से नाखुश हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या-क्या सिफारिश की थी। सबसे पहले तो इन्होंने 7 नई सीटें का गठन किया, जिसमें एक जो है आपकी कश्मीर घाटी के लिए था और 6 सीटें जो है आपकी जम्मू के लिए बढ़ाई गई। यहाँ पर जो जम्मू की पहली जो सीटें थी वो 43 थी, सॉरी पहले जो सीटें थी वो 37 थी, जिसको बढ़ा करके 43 किया गया और कश्मीर में पहले की सीटें जो थी वो 46 थी, जिसको 47 कर दिया गया। लद्दाख में यहाँ पर 4 सीट पहले भी थी, जिसको कंटिन्यू कर दिया गया। हालाँकि इसका अब कोई काम नहीं है, क्योंकि लद्दाख अब एक अलग यूनियन टेरिटरी है, जिसमें आपका कोई भी चुनाव नहीं होना है। साथ ही साथ आपका ये रिज़र्वेशन आप देख सकते हो, ये जो 24 सीटों का रिज़र्वेशन है दोस्तों पीओके, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्यों बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा? आप इसको इस मैप के थ्रू समझिए कि ये आपका है जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर आपको जम्मू को मिले हैं, पहले 37 था, अभी 43 हुआ है, यहाँ पर 46 से 47 हो गया। और ये है वो पीओके का एरिया दोस्तों, जो आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर में है। इसको भी चूंकि हम इसको अपना हिस्सा मानते हैं, तो हम यहाँ भी डिलिमिटेशन मौखिक रूप से डिलिमिटेशन करते हैं और यहाँ पर भी 24 सीटों को हमने बांटा है। लेकिन चूंकि ये सीटों पे आपका चुनाव हो नहीं पाता, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंतर्गत है, पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए 24 की 24 सीटें खाली रह जाती हैं। तो आप उस हिसाब से देखो तो बाकी जो बची हुई सीटें हैं आपके 114 में से 24 घटा दो तो 90। उस 90 का आधा अगर करो, 50+1 जो होता है, वो आपका देख सकते हो कि यहाँ जम्मू में 43 कर दिया गया। साथ ही साथ लद्दाख को 4 दे दिया गया है, तो ये भी आपका खाली ही रहेगा दोस्तों, तो 4 सीटें आप और घटा दो। यानी अब अगर कोई भी पार्टी जम्मू क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ बनाती है, तो अब वो कश्मीर घाटी में अच्छा प्रदर्शन किए बगैर भी सरकार बना सकती है और ये बीजेपी और भारत सरकार का बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्यों इसकी कंट्रोवर्सी हो रही है? तो देखो, सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर कि जो लोकल लोग हैं, जो गुपकार हैं, वो आज भी सपने में जी रहे हैं। वो आज भी ये मानते हैं कि ये हमारा हक था और यहाँ पर भारत के संविधान को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। तो भाई चूँकि भारत में जम्मू कश्मीर पड़ता है, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो भारत का पूरा संविधान यहाँ लागू होगा और बिल्कुल लागू होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरी बात, इनका ये कहना है कि जब 2002 से पूरे देश में आपका जम्मू और कश्मीर पूरे देश जम्मू और कश्मीर और हर जगह आपका डिलिमिटेशन रुका हुआ है, तो फिर जम्मू और कश्मीर में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? और तीसरा ये मानते हैं गुपकार समूह के लोग कि ये जो आपका डिलिमिटेशन है, ये कश्मीर खास तौर पे घाटी के लोगों के लिए आपका डिविसिस है और इर्रेस्पॉन्सिबल है, यानी गैर ज़िम्मेदाराना है और ये बाँटने वाला है। इससे खास तौर पे बीजेपी को ये ब्लेम करते हैं कि ये इन्होंने अपनी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से और अपनी जो है व्यवस्था के हिसाब से किया। जबकि आप देख सकते हो कि इसमें किसी भी पार्टी का कोई रोल नहीं होता। ये जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन है, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में की जाती है और इसमें हर दल, हर आपके क्षेत्र के सांसद होते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी बायसनेस नहीं देखा जाए। चौथा इनका ब्लेम ये है कि ये चीज़ें जो आपने की है, ये आपके 2031 के बाद होनी चाहिए थी, उससे पहले नहीं होनी चाहिए थी। तो इन सभी चीज़ों को ये इनकी कंट्रोवर्सी है, जो कि बेबुनियाद है, किसी भी रूप में नहीं। और सबसे अच्छी बात आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जब डिलिमिटेशन हो जाती है, तो किसी भी क्षेत्र की डिलिमिटेशन, चाहे वो असम की हो, जम्मू कश्मीर की हो, बिहार की या भारत की किसी भी हिस्से की, तो आप इस डिलिमिटेशन को भारत के किसी भी न्यायालय में कहीं चुनौती नहीं दे सकते। यानी अब जो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर आपकी रंजना देसाई की अध्यक्षता में हुई है, उसको भारत की कोई भी भारत की संसद किसी भी आपके न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकती और इसके कारण इसको फाइनल माना जा रहा है दोस्तों, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड टाइम। जय हिंद।